तो ये फिल्म स्टार्ट होती है एक बहुत ही प्यारी लड़की समंथा को दिखाते हुए जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल है, लेकिन उसे एक ऐसी बीमारी है जिसमें उसका अपना इम्यून सिस्टम उसकी बीमारियों से लड़ने के बजाय उसी की बॉडी पर हमला कर देता है। इसीलिए उसके बहुत अमीर पेरेंट्स जो कि साइंटिस्ट भी हैं, वो उसे अपने घर के अंदर ही रखते हैं और कभी उसे बाहर जाने नहीं देते। उसे यहाँ तक के दोस्त बनाने की भी परमिशन नहीं है, जिसकी वजह से समंथा काफी अकेला अकेला महसूस करती है। आज जब उसका 16th बर्थडे था तब भी उसे कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी, लेकिन जब केक काटते हुए उसे उसके फेवरेट पॉप स्टार की कॉल आ जाती है तो वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। लेकिन वो अभी ये बात नहीं जानती कि ये सब उसके पेरेंट्स ने पैसे देकर उसे खुश करने के लिए करवाया था। खैर, अपनी इस छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद वो अपने कमरे में आ जाती है और अपने कपड़े चेंज करते हुए वो देखती है कि आज भी उसकी डेड स्किन निकल रही थी। वो उस डेड स्किन को बहुत बहादुरी से हटाती है और फिर अपनी मेडिसिन खाकर अपने बेड पे चली जाती है। और अब वो एआई से पूछती है कि दोस्त कैसे बनाए जाते हैं। एआई उसे सजेशन देता है कि बाहर जाओ, लोगों से बात करो तो दोस्त बन जाएंगे, और अगर तुम चाहो तो तुम डॉग्स वगैरह को भी अपना दोस्त बना सकती हो, उन्हें पेट्स रख सकती हो। लेकिन समंथा को ये दोनों काम करने की इजाजत नहीं थी और समंथा फिलहाल के लिए उदास हो जाती है। समंथा यूं ही रूटीन पर काम करती रहती है और हमें दिखाया जाता है कि उसके पेरेंट्स उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उसको खाना भी नाप तोल कर देते हैं। समंथा को क्या खाना है क्या नहीं खाना वो भी उसके पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं। समंथा का अपनी ज़िंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो अपनी लाइफ से खुश नहीं थी। आज जब वो स्विमिंग करने के लिए जाती है और जब पानी के अंदर होती है तो अचानक उसे बहुत ही खौफनाक विजन आता है। वो देखती है कि एक साइंटिस्ट ने उसे बेहोश किया हुआ था और ये लोग उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और इर्द गिर्द जब उसने देखा तो वहाँ पर बहुत सारी ट्यूब्स थी जिसमें समंथा जैसी ही और लड़कियां थीं, और उनमें से एक लड़की जैसे ही आँख खोलकर समंथा को देखती है तो समंथा डरकर पूल से बाहर निकल आती है। इधर हमें थोड़ा सा समंथा के पेरेंट्स के बारे में भी बताया जाता है। वो एक ऐसी जगह बनाने पर काम कर रहे थे जहां लोग इस प्लैनेट के तबाह होने के बाद रह सकें, और लगभग इन्होंने ये रिसर्च पूरी भी कर ली थी। और क्योंकि अब ये लोग अपनी रिसर्च के ऊपर काम शुरू करने वाले थे, इसीलिए ये लोग अपने घर पर एक शानदार सी पार्टी रखते हैं। अब जब सब लोग पार्टी में बहुत ज्यादा मगन थे तो समंथा अकेले बैठकर सीसीटीवी फुटेज देख रही थी, और उस टाइम उसने नोट किया कि उसके घर का एक वेटर उसके घर से कुछ चीजें चुराकर दूर बीच पर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने गया था। अब इसके बारे में वो अपने मॉम डैड को भी बता सकती थी, लेकिन यहाँ पर उसे एक अच्छा मौका मिल जाता है। सबकी नजरों से बचकर वो भी बाहर निकल जाती है। बीच पर उसे सिटी नाम की एक लड़की मिलती है जो उसे ड्रिंक ऑफर करती है। इससे पहले कि समंथा यहाँ पर कुछ एंजॉय कर पाती या दोस्त बना पाती, उसकी मॉम उससे पहले ही उसे ढूंढवा कर घर ले आती हैं और यहाँ उसे बहुत डांट पड़ती है बाहर जाने के लिए। पहले तो उसके पेरेंट्स उसे डांट देते हैं, लेकिन फिर वो नोटिस करते हैं कि जब से समंथा बीच से आई थी वो काफ़ी उदास रहने लगी थी, उसकी तबीयत भी और बिगड़ने लगी थी। और अब ये लोग फैसला कर लेते हैं कि ये समंथा की तन्हाई को दूर करेंगे, इसीलिए सिडनी को कुछ पैसे देकर ये लोग अगले ही दिन घर बुला लेते हैं ताकि वो समंथा की दोस्त बन सके। बातों ही बातों में इन लोगों की दोस्ती अच्छी खासी बढ़ जाती है और एक दिन सिडनी समंथा से सवाल करती है, तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं? समंथा बताती है कि वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं। खैर, ऐसे ही बातें शादी करते हुए रात हो जाती है और समंथा को रात में वही खौफनाक विजन दोबारा आता है जो उसे पानी में आया था। उसे रशियन लैंग्वेज बोलते हुए साइंटिस्ट अपने पास बैठे दिखाई देते हैं और वो खून से भरी हुई एक ट्यूब अपने गर्दन के इर्द गिर्द लिपटी हुई महसूस करती है। डर कर वो अचानक से उठ जाती है और उसे पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल था। वो अब सिडनी को कॉल करती है, लेकिन सिडनी भी कॉल नहीं उठाती। हमें दिखाया जाता है कि सिडनी इस टाइम अपने डिसेबल भाई के पास है और सिडनी अपने भाई के लिए समंथा के घर से कुछ दवाइयाँ चुरा कर लाई थी, जिसे खाने के बाद सिडनी का भाई वॉमिटिंग कर रहा था। अगली सुबह रूटीन के मुताबिक सिडनी समंथा के घर आ जाती है और यहाँ आज ये लोग टाइम पास करने के लिए पुरानी फोटोज वगैरह देखने लगते हैं। और यहाँ सिडनी एक बहुत ही अजीब चीज ये नोटिस करती है कि ये फोटोज लगभग 20 साल पुरानी थी और इन 20 सालों में समंथा की मॉम के अंदर जरा सा भी चेंज नहीं आया था। आज भी वो वैसे ही जवान दिखती थी जैसे 20 साल पहले थी। एक बात और अजीब ये थी
कि समंथा की शक्ल अपने पेरेंट्स से मिलती भी नहीं थी। तो यहाँ समंथा सिडनी को बताती है कि ये उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। उसके असली पेरेंट्स तो पैदा होते ही मर गए थे। इन्होंने तो समंथा को अडॉप्ट किया था। इस सब के बाद सिडनी अपने घर चली जाती है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि आज समंथा के घर पर शोर मचाती हुई एक बूढ़ी औरत आई थी। अचानक से वो समंथा के ऊपर हमला कर देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। समंथा को कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पे उसके मॉम डैड उसे संभालते हैं और बाकी लोग उस पागल औरत को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सिडनी के घर पर उसे और उसके भाई को दिखाया जाता है, जो कि डार्क वेब पर अब उन दवाइयों को सर्च कर रहे थे जो सिडनी समंथा के पास से चुरा कर लाई थी। और यहाँ इन्हें पता चलता है कि समंथा जो दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही है वो उसकी बीमारी के लिए नहीं है, बल्कि वो उसे एक हद से ज्यादा कमजोर बनाने के लिए है। यहाँ पर सिडनी सारा गेम समझ जाती है कि असल में समंथा के पेरेंट्स, जो असली पेरेंट्स उसके हैं भी नहीं, वो समंथा का कोई गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इसीलिए अब वो ठान लेती है कि वो समंथा को उन लोगों से बचाएगी। इसके लिए ज़रूरी ये भी था कि वो समंथा को सारी बात बताती, लेकिन 24 घंटे तो उन लोगों के ऊपर नज़र रखी जाती थी। वो समंथा को कुछ बताती भी तो कैसे। इसीलिए अगले ही दिन वो कुछ बेहोशी की दवाइयाँ समंथा के घर लेकर जाती है और उन्हें समंथा और उसकी मॉम के खाने में मिलाकर दोनों को ही बेहोश कर देती है। समंथा को जब होश आता है तो वो खुद को सिडनी की कार में पाती है। इस टाइम वो घबरा गई थी। सिडनी ने उसे कहा, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही। गलत तो तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारी जान बचाना चाहती हूँ और तुम्हें उनका सच बताना चाहती हूँ। तुम्हारे पेरेंट्स जानबूझकर तुम्हें ऐसे मेडिसिन दे रहे हैं जो तुम्हें बीमार बना रहे हैं। उससे पहले कि समंथा उसके ऊपर एतबार करती या कोई भी और सवाल करती, इन लोगों का यहाँ पर भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। जाहिर सी बात है, इन लोगों को हॉस्पिटल में लेकर जाया जाता है और हॉस्पिटल में जब समंथा के कुछ टेस्ट होते हैं तो डॉक्टर को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। समंथा का ब्लड ग्रुप बहुत ही ज़्यादा रेयर था। उसके ब्लड में कुछ बहुत ही खास प्रॉपर्टीज़ थी और डॉक्टर यहाँ आकर उसे कहते हैं कि हमें उसके कुछ और टेस्ट करने होंगे। लेकिन तभी यहाँ समंथा के डैड अपने पर्सनल डॉक्टर को ले आते हैं और समंथा को घर ले जाते हैं। हॉस्पिटल वालों को समंथा के टेस्ट करने नहीं दिए जाते, जबकि यहीं पर हम सिडनी को देखते हैं जो कि अब कोमा में चली गई थी। अब यहाँ हॉस्पिटल में जो डॉक्टर था उसे अभी भी समंथा के ब्लड को लेकर बहुत ही ज़्यादा दिमाग में सवाल आने लगे थे। यहाँ पर समंथा ने उसे बताया भी था कि उसे लूपस है, लेकिन जब समंथा की सारी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर को पता चला कि उसे लूपस भी नहीं था। यही बात वो फ़ोन करके समंथा को भी बता देते हैं और डॉक्टर की कंफर्मेशन के बाद उसे सिडनी की बातों पर यकीन आने लगता है। समंथा अपने मॉम डैड के दिए हुए धोखे से बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। वो अब अपने मॉम डैड के पास आकर उन पर गुस्सा होने लगती है और उनसे सवाल करती है कि आखिर आप लोगों ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसके मॉम डैड यहाँ उसे बड़ी ही आसानी से अपनी बातों में लगा लेते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर ने जो तुम्हें रिपोर्ट दिखाई वो नकल थी, और यहाँ उसे कुछ और रिपोर्ट्स दिखाकर एतबार दे देते हैं कि वो समंथा का बुरा नहीं चाहते। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब वो डॉक्टर जिसने समंथा के ब्लड ग्रुप को टेस्ट किया था वो उस ब्लड ग्रुप के ऊपर कुछ और भी रिसर्च करना चाहता था। इस टाइम वो रास्ते में किसी से बात भी करता जा रहा था, पर रास्ते में ही अचानक से कुछ अनजान आदमी आकर उस डॉक्टर का मर्डर कर देते हैं। अब हर गुजरते दिन के साथ समंथा को भी अपने मॉम डैड पर शक बढ़ता जा रहा था। वो जानती थी कैसे तो वो अपने मॉम डैड की सच्चाई पता नहीं चला पाएगी, इसीलिए वो कुछ दिन से दवाइयाँ लेना बंद कर देती है। और होता ये है कि हैरानकुन तौर पर उसकी तबीयत भी ठीक रहने लगती है। और जब उसके मॉम डैड को भी ये एहसास होता है कि अब वो थोड़ी सी सेहतमंद हो रही है तो वो उसकी दवाइयाँ खाने में मिलाने लग जाते हैं। इसीलिए खाना खाने के बाद वो हर रोज़ बाथरूम में आकर वॉमिट भी कर देती है। लाइफ उसकी अब पहले से काफ़ी आसान हो गई थी। ये तो उसे यकीन हो गया था कि उसके मॉम डैड उसे जानबूझकर बीमार रखे हुए थे, लेकिन क्या वजह थी ये उसे समझ नहीं आ रही थी। खैर, टाइम पास करने के लिए इस टाइम जब वो अपने बचपन की पिक्चर्स देख रही थी तभी वो नोटिस करती है कि उसके बचपन की पिक्चर्स में इसी रूम में एक खास दरवाज़ा है जो अब तो उसे दिखाई नहीं देता। रात होने पर चुपके से वो उस दरवाजे को ढूंढने की कोशिश में लग जाती है और उसे एक बटन मिलता है जिसे दबाने पर मिरर के पीछे से वो दरवाज़ा निकल भी आता है। ये दरवाज़ा नीचे बेसमेंट की तरफ जा रहा था। वो जैसे जैसे बेसमेंट की तरफ बढ़ती रही उसके होश उड़ते रहे। पहले उसे ब्लड से भरे हुए बैग नजर आए,
और फिर जब उसने नीचे देखा तो उसे पता चला कि उसके मॉम डैड ही ये ब्लड अपने अंदर इंजेक्ट करवा रहे थे और ये ब्लड किसी और का नहीं बल्कि उसी का था। अब क्योंकि इन लोगों का राज खुलने वाला था, इसलिए ये दोनों घबरा जाते हैं और समंथा को जल्दी से पकड़कर एक स्ट्रेचर से बांध देते हैं। और अब जाकर सारी की सारी असलियत सामने आती है। ये लोग कहते हैं तो फिर आखिर आज तुम इस सारी सच्चाई तक पहुंच गई, तो चलो तुम्हें बाकी भी सच्चाई बता ही देते हैं। असल में तुम्हारा खून इतना रेयर है कि इससे किसी की भी बीमारी ठीक की जा सकती है और बूढ़े लोगों को जवान किया जा सकता है। इसीलिए हम तुम्हारा खून एक्सपोर्ट कर कर अमीर लोगों तक भेजते हैं और अरबों डॉलर्स कमाते हैं। और हाँ, तुम्हें जो थोड़े दिन पहले लग रहा था ना कि तुम बीमार नहीं हो, तुम सच में बीमार नहीं हो। हमने तुम्हें बीमार इसीलिए बनाया हुआ था ताकि तुम हमसे दूर न जा पाओ। ये सारी कहानी सुनने के बाद समंथा की तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतनी ही देर में यहाँ पर उसकी मॉम एक इंजेक्शन भर कर ले आते हैं जो वो उसे लगाने ही वाली थी, लेकिन समंथा ने जल्दी से अपने आप को छुड़वाया और वो इंजेक्शन उसी को स्टॉप करके वो यहाँ से भाग गई। अब वो भाग कर सिडनी और ग्रे के घर आई। उसने उन्हें बताया कि आप लोग ठीक कह रहे थे, वो मेरे मॉम डैड नहीं हैं, वो शैतान हैं। वो लोग मेरा खून बेच रहे थे, मेरा जिस्म बेच रहे थे और मैं अब वो सारी जिंदगी नहीं जीना चाहती। अब उसके साथ हुई ज्यादतियों का बदला लेने के लिए यहाँ सिडनी और सिडनी का भाई दोनों ही उसके साथ इस घर में आ जाते हैं और इस लैब में आकर वो सारे खून के बैग्स तबाह करने लगते हैं जो उन दोनों साइंटिस्ट के लिए अरबों डॉलर कमाने का एक जरिया थे। इस सबको तबाह करने के बाद ये लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक और लैब नजर आती है और यहाँ वो लैब पहले से ज्यादा हैरान कर देने वाली थी क्योंकि यहाँ पर समंथा के क्लोन्स थे, वो भी कंटेनर्स के अंदर। समंथा इन चीजों से डर जाती है और उन क्लोन्स के कंटेनर्स को ही तोड़ने लगती है और तभी उसके सामने वो साइंटिस्ट आ जाता है जो हमेशा से रशियन लैंग्वेज बोलता हुआ उसके वियंस में आया करता था। और इस टाइम समंथा को बिल्कुल देर नहीं लगती ये समझने में कि वो जो वियंस उसे दिखा करते थे वो असल में हकीकत थी। ये लोग जब उसकी बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करते थे तभी समंथा को वो वियन आते थे, लेकिन फिर अपने एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ दवाइयों की मदद से ये लोग समंथा की मेमोरी में से वो टाइम बिल्कुल ही मिटा दिया करते थे। ये देखकर समंथा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो इस साइंटिस्ट को ही मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से उसके मॉम डैड आकर उसे रोक देते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। समंथा के डैड उसे अपनी बातों में लगाने की कोशिश तो कर रहे थे पर समंथा अब किसी की बातों में आने वाली नहीं थी। वो यहाँ से एक चाकू उठाती है और अपने डैड के ऊपर ही हमला कर देती है। ये देखते हुए अब समंथा की मॉम को गुस्सा आता है जो उसकी मॉम थी भी नहीं और वो अपने हस्बैंड का बदला लेने के लिए जैसे ही समंथा के ऊपर हमला करने के लिए आती है तो समंथा मौका देखते ही उसकी गर्दन में चाकू घुसा देती है और इस तरह से उसकी मौत हो जाती है। समंथा अब फाइनली इन लोगों के चुंगल से आजाद थी। कहानी में 1 साल का अरसा गुजर जाता है और हम देखते हैं कि समंथा अब पूरी दुनिया को ये बताया करती थी कि उसके मॉम और डैड एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। इस सब के दौरान अब उसे ग्रे की कॉल आती है जो बताता है कि तुम्हारे रेयर ब्लड की वजह से अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और चल भी सकता हूँ। समंथा को ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। यहाँ पर लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया और कहानी ख़त्म हो गई, पर ऐसा नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि कुछ दिन बाद समंथा को यहीं अपने घर पर एक और सीक्रेट कमरा मिलता है जहाँ पर वो अपने बहुत सारे क्लोन्स देखती है और यहाँ उसके जहन में सवाल आता है कि क्या वो खुद भी कोई इंसान ही है या क्लोन। और ऐसे ही उसके दिमाग के साथ हमारे भी दिमाग में ये फिल्म ये सवाल छोड़ते हुए यहीं पर ख़त्म हो जाती है।